स्टार्ट। हेलो गाइस, आपका एक्टिव क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रेखागणित ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, आज हम वो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले रेखागणित में हम ये जानेंगे कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है, उस बिंदु को पॉइंट कहते हैं, पॉइंट को डॉट कहते हैं। बिंदु वो पॉइंट है जिसकी न तो कोई विमा होती है, न उसकी लंबाई होती है, न तो उसकी चौड़ाई होती है, न तो उसकी ऊंचाई होती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे रेखा क्या होती है। रेखा सिंपल सी बात है कि जब हम कई बिंदुओं को एक सीध में खींच दें, चाहे वो सीधी रेखा हो, चाहे वो टेढ़ी रेखा हो, चाहे जैसी भी रेखा हो, लेकिन बिंदु जब एक सीध में आते हैं तो रेखा बनती है। इट मीन्स असंख्य बिंदुओं के एक सीध में मिलने से एक रेखा बनती है। रेखाओं की केवल एक ही बीमा होती है जिसको हम लंबाई उसको हम मीटर सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। इसके अलावा इसकी अन्य बीमा भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ए बी एक रेखा है जो कि कई बिंदुओं के मिलने से बनी हुई है। जैसा कि ए बी सी डी ई कई बिंदुओं के मिलने से बनी है, उसी तरह से ये रेखा सी डी भी है जिस पर भी अनंत बिंदु हैं। आप देख सकते हैं हमने 4 पॉइंट को मिलाया है, लेकिन इसमें भी बीच बीच में कई बिंदु भी आते हैं। इसी तरह यह तिरछी रेखा है जिसको कहते हैं ई एफ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक ही रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदुओं से एक रेखा बनती है। इस तरह हम कई रेखाओं का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसकी यूनिट सिर्फ और सिर्फ लंबाई, जिसे कि मीटर सेंटीमीटर और अन्य विमाओं में इसे मेज़र कर सकते हैं। रेखाओं का कहीं अंत नहीं होता, इसको अनंत तक रेखाओं का कहीं अंत नहीं होता, इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। आप जानते हैं कितनी भी रेखा कितनी भी छोटी हो, उसको कितनी भी लंबाई तक खींच दीजिए, वो खींची ही जा सकती है। उसको कहीं हम उसको लिमिटेड नहीं कर सकते। इसके बाद हम ये जानते हैं कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। एंगल जहाँ भी कोई दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, उसके मिलान पॉइंट पर जो कोण बनता है उसे एंगल कहते हैं। वो एंगल 60 डिग्री का हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है, 180 डिग्री का हो सकता है, और भी इसके अलावा 360 डिग्री का हो सकता है। जैसे हम एक बात कहें तो एक ए बी सी जो कि रेखा ए बी और बी सी के मिलने से बनी है, और मिलान बिंदु पर इस पे जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। इसी तरह अगर हम दो परपेंडिकुलर रेखाओं को मिलाते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह एक पॉइंट की जब हम बात करें, किसी पॉइंट पर जब हम बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम किसी लाइन की बात करें तो उस लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट for you.